ये ए लाइन प्लाजो बनाना आज मैंने अपनी क्लास में स्टूडेंटों को सिखाया है, तो आप भी घर बैठे इसी तरीके से सीख सकते हो 2 मीटर कपड़े में से। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा फाइनल। तो इसकी कटिंग स्टिचिंग कैसे करनी है, कितना कपड़ा लेना है, पूरा मैं डिटेल में सिखाने वाली हूँ, तो आपको ध्यान से सीखना है। आज की क्लास में ए लाइन प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। वीडियो फुल रहेगी, ठीक है। ध्यान से देखना और समझना मैं किस तरीके से समझा रही हूँ। कपड़ा मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, 2 मीटर कपड़ा लिया है, इसको मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। अपनी साइड बंद वाला हिस्सा है, उससे कोई इशू नहीं है क्योंकि ये दोनों साइड से ही कटता है। खुला भी रख सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं। ऊपर की साइड से कपड़ा छोटा बड़ा था तो मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद यहाँ पे देखो हमने नाप ली। ए लाइन प्लाजो के लिए हमें 3 नापों की ज़रूरत होती है, लंबाई, हिप और कमर। लंबाई जो आ रही है वो 37 इंची आ रही है, कमर जो आ रही है 39 आ रही, हिप जो आ रही है वो 39 आ रही, कमर 36 इंची आ रही है। कमर का नाप हमारी कटिंग में नहीं चलेगा, ये याद रखना है तुम सबको। कमर का नाप हम तब लेंगे जब इलास्टिक डालेंगे। कटिंग हिप के अकॉर्डिंग और लंबाई के अकॉर्डिंग होगी। मोहरी जितना हमारा घेरा है हमको पूरा लेना है। तो अब इसमें नाप किस तरीके से डालें, सबसे पहले डालेंगे हम लंबाई का नाप। फोल्डिंग में इसी में से करूंगी तो 2 इंची का एक निशान लगा दूंगी फोल्डिंग के लिए। नाप क्लियर आ रहे हैं, निशान क्लियर आ रहे हैं? हाँ मैडम। 2 इंची का एक निशान लगा देना, यहाँ से हमारी फोल्डिंग हो जाएगी। इसके बाद लंबाई लेनी है, 37 इंच लंबाई है, ये हमारी नीचे की फोल्डिंग हो जाएगी। 1.5 इंची बच रहा है तो हमको इतना ही चाहिए। लंबाई क्लियर कर दी। लंबाई क्लियर हो गई। अब हमें हिप का नाप डालना है। तो हिप का नाप डालने से पहले हमें क्या ध्यान रखना है, अपनी साइड, ये जो मेरी वाली साइड है वहां से 3 इंची पे एक निशान लगाना है, नीचे भी लगाना है यही वाला निशान। ये जो 3 इंची कपड़ा है ना, इसको हम अंदर की साइड पलट देंगे। अब इस 3 इंची को छोड़ के हमें हिप का नाप डालना है। हिप 39 इंची आ रहे हैं तो 39 का हम चौथा हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा, 9.25। 9.25 पे एक निशान लगा लेंगे। 9.25 का मतलब समझ रही हो, 10 इंची में 2 सूत कम, ठीक है। जिसका जो भी हिप साइज आए उसका चौथा हिस्सा लेना है, उसमें प्लस 3 इंची कर लेना है क्योंकि दोनों साइड से हाफ इंची तो सिल्ले में चला जाएगा। 2 इंची की हमारी लूजिंग, चारों पार्टों में 2-2 इंची की लूजिंग मिल जाएगी। ये 9.13 आया, 9.10, 3 इंची प्लस 9.13, 9.13 का ही हम आसन रख लेंगे। तो मैं 9.13 ना रख के पूरा 13 इंची का ही आसन रख लूँगी। 2 सूत्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 इंची का आसन रख लिया, इस लाइन को सीधा कर लेंगे। इसके बाद बाहर की साइड जाना है, 2.5 इंची का क्रॉच एरिया रखना है। यहाँ 2.5 लिया, यहाँ भी 2.5 लेंगे और इसमें हम इस तरीके से गुलाई दे देंगे। ऊंचाई रखेंगे उतनी ही ऊंचाई रख लेंगे, इस तरीके से गुलाई दे देंगे। ये वाला अब निशान है ना, यहाँ तो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा, इस वाले निशान को हमें इस एंड पे मिलाना है। तुम ऐसे करके इंची टेप से भी मिला सकती हो, इस तरीके से भी मिला सकती हो। इससे नहीं मिलाना तो जो सेब पट्टी आती है उससे मिला देना। ये सेब पट्टी ली, इस तरीके से इसको ऐसे रख लो या फिर यो बाहर की तरफ से रख लो। बाहर की तरफ ठीक है यार, तो जल्दी दिमाग में बैठता है। ठीक है, ओके। ये अंदर वाली निशान हो गए हमारे। अब जो 3 इंची कपड़ा फोल्ड किया था इसको मैं बाहर की साइड निकाल लूँगी। ये 3 इंची हमारा यहाँ तक था, इस वाले निशान से, और हमें देखो इस वाले निशान पे यहाँ दोनों को मिलाना है। इसको मैं मिला दूँगी मेजर टेप से। यहाँ पकड़ना मेजर टेप को, यहाँ रखना है नीचे। हमको हिप पे तो ज़्यादा लूजिंग नहीं चाहिए, नीचे ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए इसको ऐसे मिलाना है। यहाँ तक निशान क्लियर हुए। अब नीचे की साइड क्या होता है, ये वाला प्लाजो थोड़ा लटकता है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से उठाना है, 1/2 इंची अंदर जाना है। सेम ये वाला भी कोना थोड़ा 1/2 इंची इस तरीके से ऊंचा कर देना है ताकि कोने ना लटके। इन्हीं निशानों पे होकर कटिंग करनी है। किसी भी साइज में तुमको यही फॉर्मूला आजमाना है, इजीली छोटा बड़ा साइज तुम बना सकती हो। लेंथ कट नहीं करनी है। ये हमारी फोल्डिंग हो गई। ऊपर की साइड हमने एक लाइन ड्रॉ की थी ना, यहाँ से जो छोटा बड़ा कपड़ा था उसको कट कर देना है।
जो हमारी फोल्डिंग है उस पर हमें छोटे से कट लगा लेंगे ताकि हमें पता चल जाए बराबर हमारा कपड़ा फोल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये इस तरीके से कपड़ा हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ इसका लुक आएगा प्लाजो का। इसको सिलना कैसे वो देखो, 2 पार्टों को लेना है इस तरीके से। सबसे पहले हमें आसन सिलना है। 1/2 इंची की दूरी पे यहाँ पे आसन की हमें सिलाई कर लेनी है और दोनों आसन इसी तरीके से सिलने हैं। मैं इसमें पॉकेट नहीं लगा रही हूँ, तो सिर्फ आसन सिलूंगी मैं। आसन सिलने के बाद दोनों का आसन सिल लेना, एक दूसरे के ऊपर हम इसको रखेंगे दोनों पार्टों को। दोनों अंदर की साइड सीधे होने चाहिए और हम साइड की जो सिलाई है वो लगा लेंगे। 1/2 इंची की दूरी से साइड की सिलाई लगानी है। अगर आप इसमें पॉकेट लगाना चाहते हो तो पॉकेट भी लगा सकते हो। पॉकेट की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, उसमें से देख के लगा लेना है साइड पॉकेट किस तरीके से लगाते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे समझोगे तो आपको घर बैठे सिलाई सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं हर रोज़ क्लास में कुछ ना कुछ नया सिखाती हूँ और डेली अपडेट देती रहूँगी। उसके लिए आपको चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं अपने स्टूडेंटों को जो सिखाती हूँ वही मैं यहाँ पे आपको भी साइड की फिटिंग लगानी है। अब हमें इसे बीच में से सिलाई लगा के सिल लेना है। जो बीच में सिलाई लगाते हैं वो लगा लेनी है। जो नीचे की फोल्डिंग करूँगी मोहरी की वो मैं बाद में करूँगी। पहले हमको बीच की सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। तो आपको इस जगह पे ना डबल सिलाई लगा लेनी है बीच में। साइडों में भी डबल डबल लगा लेना। ऊपर से प्रेस सिलाई लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो। अब इसको नीचे से फोल्ड करना है। जितना तुमने फोल्डिंग छोड़ी है ना उस हिसाब से हमें यहाँ पे नीचे मोहरी को भी फोल्ड कर लेना है। तो मैंने फोल्डिंग थोड़ी सी बड़ी रखी थी, 1.5 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, तो 1/2 इंची हम एक बार में फोल्ड करेंगे और 1 इंची एक बार में फोल्ड करेंगे। ये हमारी मोहरी की एक फोल्डिंग हो गई। सेम इसी तरीके से दूसरी कर लेनी, दोनों मोहरियों की यहाँ पे फोल्डिंग हो गई। अब हमें इसमें इलास्टिक लगानी। इलास्टिक के लिए जितनी भी तुम्हारी कमर आए उसमें से आपको कम 4 इंची करके लेना है। पूरी नहीं लेते, जितनी कमर आती है उसमें से हम 4 इंची माइनस करके लेते हैं। और मैं हमेशा इसी मेथड से इलास्टिक लगाती हूँ। पहले मैं इलास्टिक को सिल लेती हूँ और गोल में इलास्टिक लगाती हूँ। यहाँ पे आपको इलास्टिक पर पक्की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जैसे नॉर्मली मैंने 2 इंची छोड़ा था कपड़ा, वहाँ पर नॉचेस लगाए थे, वो नॉचेस से नीचे इसको रखूँगी और यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। ये जो मैं सिलाई लगाऊँगी तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी पहली सिलाई है वो लास्टिक पे नहीं चलनी चाहिए। अगर लास्टिक पे चलेगी तो वो खिंचेगी नहीं। तो सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे ये लास्टिक पे सिलाई लगा लेनी है। अब हमें बीच की सिलाई लगानी है। बीच की सिलाई लगाने के लिए कपड़ा और इलास्टिक को पूरे को खोल लेना है इस तरीके से खींच के, और बीच में हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। कपड़ा और इलास्टिक को पकड़ते जाना है और बीच में यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। ये हमारी बीच की सिलाई भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और बनने के बाद हमारे प्लाजो का लुक है ना कुछ इस तरीके से आने वाला है। ये मैंने 2 मीटर कपड़े में से बनाया है। और प्लाजो के लिए जो कपड़ा लो ना वो थोड़ा ऐसा लो जिसमें थोड़ी सी नीचे की तरफ लटक हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।